इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी। डॉक्टर गोविंद को होश आ गया। इन्हें चेकअप रूम में लेके आओ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आंसू, तुम्हारे चलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ चलूंगी। आंसू, देखो भगवान ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है, इसे खोने की कोशिश मत करो। देखो किसी पर प्लीज। ठीक है। यस सर। वो किसी लड़के को भेजकर एक टैक्सी मंगा दो प्लीज। टैक्सी सर? किसी जरूरी मीटिंग में मुझे जाना है लंच पे। तो सर कार ले जाइए ना सर। कार की शायद तारा को जरूरत पड़े इसलिए। लेकिन सर तारा के पास तो अलग से कार है ना, और वैसे भी डायरी के हिसाब से आपका कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है। हाँ, तारा के साथ एक लंच पे अपॉइंटमेंट है और वो तारा संभाल लेगी। तुम प्लीज एक टैक्सी मंगा दो। लेकिन सर अरे बेकार बहस मत करो, तुमसे कहा ना एक टैक्सी मंगा दो, तुम मंगा दो। किसको चाहिए टैक्सी? अरे तुम आ गई ना ना, किसी को नहीं चाहिए टैक्सी। एनेट तुम प्लीज अपना काम करो। जी सर। टैक्सी मंगाने की क्या जरूरत है? राम सिंह यहाँ है। और ये स्मेल कैसी आ रही है यहाँ? ओह, इलायची की। दीपक, ये इलायची और शराब की मिली जुली स्मेल है। आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। वाकई तारा, तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। वो एक्चुअली क्या है, तुम्हें पता है ना, रात को थोड़ी ज्यादा हो गई थी और रात में ज्यादा पी लेने से सुबह भी उसकी स्मेल रहती है। दरअसल मेरा जो कोलोन है ना, वो भी एकदम खराब है, बदलना पड़ेगा मुझे। लेकिन ये तो आपका फेवरेट कोलोन है ना, खास। तो क्या हुआ, खास चीजें भी तो बदली जाती हैं। इस जिंदगी में एक इंसान को सिवाय अपनी बीवी के और एक बीवी को सिवाय अपने शौहर के सब कुछ बदलने का हक होता है। पता नहीं क्या कह रहे हैं आप। खैर, मैं जाके लंच वाली मीटिंग के पेपर तैयार करती हूँ। अरे हाँ, तुमने कहा तो याद आया। तारा, ये मीटिंग तुम्हें अकेले ही अटेंड करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे किसी दूसरी मीटिंग में जाना है। मैं अकेले नहीं डील कर पाऊंगी। करनी ही पड़ेगी तारा, क्योंकि मैं अभी निकल रहा हूँ और शायद मैं लंच तक लौट नहीं पाऊंगा। आप कहीं नहीं जा रहे हैं। ये भी कोई बात हुई तारा? बस कह दिया ना, आप कहीं नहीं जाएंगे। तुमने कह दिया बस? तुम कौन होती हो मुझे इस तरह से रोकने वाली? कोई नहीं। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं। मैं जा रहा हूँ और अपनी गाड़ी छोड़कर जा रहा हूँ। किसके लिए? शायद तुम्हें जरूरत पड़े। किस लिए? मेरे पास तो अलग कार है ना। लेकिन शायद हो सकता है दो की जरूरत पड़े। आप कहीं नहीं जाएंगे, अपनी कार के बिना तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या है तारा, मैं अपनी कार में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं टैक्सी में जाना चाहता हूँ। क्यों जाना चाहते हैं? आपको डर है कि आपका ड्राइवर आके मुझे बता देगा कि आप कहाँ गए थे, इसलिए ना? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ जाऊंगा? किसी लड़की से मिलने? जी नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस तरह अचानक उठ के कहाँ चले जाते हैं? मैं कहीं भी जाऊँ किसी को जानने की जरूरत नहीं है। दीपक, फॉर गॉड सेक, यहाँ इतना काम पड़ा और आप जा रहे हैं, क्यों? तुम सब संभाल सकती हो तारा, जाने दो मुझे। दीपक, आप कहीं नहीं जाएंगे इस तरह। All right, damn it. मैं अपनी कार ले जाता हूँ, ओके? बात कार ले जाने की नहीं है, बात असल में ये है तारा कि मैं जाना चाहता हूँ, that is all. मैं अपनी मर्जी का मालिक, जहाँ मर्जी आएगी जाऊंगा, जो जी में आएगा करूंगा। हाँ, तुम कह रही हो इसलिए मैं अपनी कार ले जाऊंगा। छोड़ मुझे, वरना बेकार शोर मचेगा। दीपक, इस ऑफिस में पहले ही बहुत नाटक हो चुके हैं, अब प्लीज कुछ और मत कीजिए। हाँ तो ठीक है, जाने दो मुझे। दीपक प्लीज। मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए। Cheers. Cheers, cheers. यार अतुल, आज तेरे साथ बैठकर बहुत मजा आ रहा है यार, वो भी इतने सालों के बाद। वाकई, वरना एक दूसरे से मिलने के लिए तरसते रहते। वैसे तेरे बारे में मुझे सारी न्यूज मिलती रहती थी। यही तो खास बात होनी चाहिए, एक दूसरे के बारे में बस जानकारी मिलनी चाहिए। अरे मिलना जरूरी थोड़ी है, लेकिन मुझे शर्म आती है यार। तुझे मेरे बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन मुझे तेरे बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अरे छोड़ना यार, मैंने कौन सी कोशिश की थी पता लगाने की। तू इतना बड़ा आदमी है यार, तेरे बारे में सब पता चलता रहता है। सेठ होटल के मालिक दीपक ने ये किया, वो किया, एवरीथिंग आई नो। भाई अब नूतन और अतुल के बारे में किसी को क्या पता, बेचारे कोने में चुपचाप खाने खास चलाते रहते हैं, खुली हवा खा लेते हैं कभी कभी टाइम टू टाइम। नूतन कहाँ है? वो रोहन को स्कूल लेने गई है। रोहन मेरा बेटा, माय सन।
अरे यार अब इतना भी मत करना। ला वो प्याज दे, मैं काटता हूँ। क्या कह रहा है यार? किसी जर्नलिस्ट ने देख लिया ना तो हेडलाइन छप जाएगी। ला देना यार, इंस्टीट्यूट में मैं तेरे से बेटर काटता था प्याज। हाँ, आज मैं भी इतना बुरा नहीं काटता हूँ। डोंट यू रिमेम्बर, प्याज काटते काटते ही तो मैंने नूतन को प्रपोज किया था। और तेरे आंसू देखकर इमोशनल हो गई थी। हाय टूट्स। अरे दीपक, माय गॉड दीपक, यकीन ही नहीं हो रहा मुझे तो। अरे यकीन करो भाई, यही सच्चाई है। लेकिन कमाल है नूतन, हाँ? तुम तो जो 10 साल पहले लगती थी उससे भी यंग दिख रही हो यार। बस 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 भाई। हाय यंग मैन। हेलो अंकल। बेटा ये दीपक अंकल है। वही जिनके बारे में बताया था ना मैंने कि उन्होंने तुम्हारा नाम रखा है, वही दीपक अंकल है। ये तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ? बड़े तो हम भी हो गए हैं। बड़े नहीं बूढ़े। डैडी, ये वही अंकल है ना जिन्होंने आपसे शर्त हारने पर पूरा केक खिलाया था जबरदस्ती? राइट राइट राइट, यही है वो दुष्यंकल। अच्छा बेटा जल्दी से चेंज कर लो, जाके खाना खा लो। नहीं, पहले मैं वीडियो कैसेट लेकर आऊंगा। नहीं बेटा मेरे लाल, पहले जाके खाना खा लो। डैडी ने तेरे लिए बहुत फैंटास्टिक खाना बनाया है। चलो चलो। अच्छा यार तुम लोगों का, बहुत अच्छा। अब मुझे लगता है कि इतने साल तुमसे नहीं मिलके मैंने मिस किया यार। आज तूने भी बहुत अच्छा किया यहाँ के। आई एम रियली फीलिंग ग्रेट यार। एक आइडिया यार, आज तेरे रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश मैं बनाता हूँ। आर यू मैड? क्यों? मुझसे बड़ी एनसीडी कोई बना सकता है क्या? वो तो 15 साल पहले भी कोई नहीं बना सकता बस था। तो फिर ठीक। आज मैं मुर्ग चटनी टिक्का बनाता हूँ। राइट राइट, कम ऑन। टुडे स्पेशल बाय दीपक सेठ मुर्ग चटनी टिक्का। अतुल बिल्कुल बदला नहीं है ना दीपक, वैसा ही है, हमेशा कुकिंग का शौक रखने वाला। लगता है बेचारे को कुछ पकाने का बरसों से मौका ही नहीं मिला, तड़प गया है कुकिंग के लिए। मालूम है अतुल, ऐसा नहीं लगता जैसे जिंदगी इसको अपने आप से बहुत दूर ले गई हो? वैसे इतना पीता क्यों जा रहा है? पता नहीं, अभी तक तो मुझे तो कुछ कहा नहीं। तो जाके पूछो ना, कुछ प्रॉब्लम होगा। कमाल है यार। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम औरतों को हर बात को जानने की जल्दी क्यों लगी रहती? भाई जिस तरह से वो यहाँ पर आया है उससे साफ जाहिर है कि वो बेचारा परेशान है। जरूरी तो नहीं है, ऐसे भी तो आ सकता है। नहीं नूतन, बिल्कुल नहीं। देखो, कोई आदमी अगर अपनी जड़ों से हट जाए और फिर बरसों भटकने के बाद फिर से अपनी जड़ों में झांकने की कोशिश करे तो इसका मतलब साफ है कि वो परेशान है और अपने अतीत में जाकर खुश रहना चाहता है। हेलो, खाने खास, may I help you? रोहन कहाँ है? हेलो? क्या? नूतन, नूतन, रोहन का, रोहन, रोहन का, रोहन, रोहन, रोहन का, रोहन, रोहन। डैडी इधर हूँ मैं, यहाँ। हेलो, 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 रोहन, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मना किया था ना बाहर जाने के लिए तुम्हें। डैडी वो मैं कैसेट लेने गया था। तो क्या कहना चाहिए था? Never do this to me. What? Sorry. Never do this to me. ले जाओ इसे, जाओ। क्या बात है यार? इतना परेशान क्यों हो रहा है? यार वो कोई बात नहीं, पता ना यार, मुझसे छुपाएगा तो? अब तुझसे क्या छुपाना। एक बात है, हमारी जिंदगियों को खतरा है। तुम्हारी जिंदगियों को खतरा है? गोविंद, गोविंद, गोविंद याद करने की कोशिश करो, फिर से याद करो। देखो, देखो हमारा कैमरा खराब हो गया था, तुमने मुझसे कहा था कि बाइक में रख कर आओ, मैं नीचे चली गई थी, फिर तुम खिड़की में से झांके थे, तुमने स्मगलर्स को देखा था, कौन थे वो, क्या था, बताओ मुझे क्या हुआ था। प्लीज प्लीज गोविंद, याद करो गोविंद, याद करो। तुम जी, मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रही थी। मैंने मना किया था ना बात करने के लिए। अरे ये काम को उसका इंजेक्शन दिया हुआ है तो सोने दो। आशा तुम समझ नहीं पा रही हो, पूरी जिंदगी बिगड़ जाएगी इसकी। थोड़ा सा भी सब्र नहीं है तुम्हारे अंदर। चलो चलो यहाँ से। तारा, 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 आज मुबारक हो, गोविंद को होश आ गया।
मुबारक हो, मुबारक हो। भाई मुबारक की बात तो ठीक है, लेकिन मैंने इन्हें गोविंद से बात करने के लिए मना किया है। किसी का भी गोविंद से बात करना उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। फिलहाल तो मैंने उसे सुला दिया है, प्लीज आप इनको संभालिए। जी आरजू, हिम्मत रख, धीरज रख। जहाँ इतने हफ्ते गुजार दिए वहां एक दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ, कुछ बताया गोविंद ने? नहीं, कहाँ, मैं जानने की कोशिश कर रही थी लेकिन डॉक्टर आ गए। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। मैं सारी सच्चाई जानना चाहती हूँ। बताएगा आरजू, जरूर बताएगा। पहले उसे ठीक तो हो जाने दे। हाँ हाँ, बताएगा, जरूर बताएगा। क्यों बेटा, कैसा है गोविंद? ठीक है इंस्पेक्टर साहब। आपको कैसे पता चला कि उसे होश आ गया है? हॉस्पिटल अथॉरिटी से। हमने उनको बोल रखा था इमीडिएटली इन्फॉर्म करने के लिए। अब उसे कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके होश आने की खबर उन लोगों तक पहुंच चुकी होगी। हमने जगह तलाश कर ली है जहां से उसका कोई पता लगा नहीं पाए। गोविंद कहीं नहीं जाएगा। खूब अच्छे से जानती हूँ इस करप्ट पुलिस डिपार्टमेंट को। मुझे किसी पे यकीन नहीं है, समझे आप? आरजू, जरा ठंडे दिमाग से सोच। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। लेकिन हम उसको तुमसे दूर कहां ले जा रहे हैं? जहां वो रहेगा तुम उसके साथ रहोगी, लेकिन उसका यहां से शिफ्ट करना बहुत जरूरी है उसकी सेफ्टी के लिए। देखो, जब शेर सोया हुआ होता है तो शिकारी भी उस पर गोली नहीं चलाता, क्योंकि उसे कोई खौफ नहीं होता। लेकिन जब शेर जगा हुआ होता है तो सामने मौत नजर आती है, तो डर के मारे वो उस पर गोली चला देता है। गोविंद उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि वो पूरी सच्चाई जानता है। वो लोग उसके मारने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे आप पर बिल्कुल यकीन नहीं है, समझे? अब नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में हो जाएगा, तुम खुद देख लोगी। सही कह रहे हैं ये। समझने की कोशिश करो आरजू, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं पूरे वक्त उसके साथ रहूंगी। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हॉस्पिटल से परमिशन का क्या होगा? तुम उसकी फिक्र मत करो, वो मैं देख लूंगा। गोपाल सिंह, लो, लाइट भी ठीक हो गई। मुझे नहीं लगता आप लोगों को यहां कोई प्रॉब्लम होगी। आरजू, मेरा ख्याल सब कुछ ठीक है। हमें यहाँ से सुबह होने से पहले निकल जाना चाहिए, वरना हमें जाते हुए यहाँ से कोई देख लेगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम लोग इतने थके हुए हैं कि कम से कम एक कप चाय तो पी सकते हैं। आइडिया बुरा नहीं है। आरजू बेटे, तुम चाय बनाओ। हाँ जी। Well, Madam Sheena, you have become a star. हर लीडिंग मैगजीन में तुम्हारी तस्वीरें छपी है, हर आदमी तुम्हारा नाम जानता है शीना, हर पन्ने में तुम्हारी तस्वीरें छपी है। यार तुम तो फेमस हो गई मैन। अच्छा पापा, ये बताओ कि आगे क्या है नेक्स्ट? ये कैंपेन तो खत्म हो गया। ओके, तुम्हें भी मॉडलिंग का कीड़ा लग गया है नहीं? अच्छी बात है, तुम प्रोफेशनल हो जाओगे। क्यों? भाई इसे तो प्रोफेशनल कहते हैं। एक कैंपेन खत्म नहीं हुआ, दूसरा कैंपेन चाहिए, जल्दी क्विक। हाँ पापा, यही समझ लो। But what is next? क्या है शीना? मेरे पास एक एड कैंपेन है बेबी फूड का। साल भर का कैंपेन है, लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम है उसमें शीना। मॉडल को प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। वो इसलिए कि द कैंपेन इज इन 4 stages शीना। पहला स्टेज ये कि जब औरत नई प्रेग्नेंट होती है। दूसरा स्टेज जबकि पेट का बच्चा 4-5 महीने का हो। एंड द थर्ड स्टेज इज व्हेन जब बच्चा पैदा होता है। एंड द लास्ट वन इज द किड इज अबाउट से 5 months or so, you know. तो क्या हुआ? इसमें मॉडल को प्रेग्नेंट होने की क्या जरूरत है? कॉस्ट्यूम्स और मेकअप से भी तो दिखाया जा सकता है। I don't work like that, Sheena. It has to be real. The campaign is based on truth. सच होना चाहिए. The female has to feel like a mother. There has to be a glow on her face. एक चमक होनी चाहिए, एक अंदरूनी भावना होनी चाहिए माँ की, you know. And only reality can be real. तो मैं नहीं कर सकती जीजो। क्यों? तुम कोशिश तो कर सकती हो। क्या? किसकी? प्रेग्नेंट होने की? पागल हो गए हो क्या? एक कैंपेन के लिए प्रेग्नेंट हो जाऊं, वो भी शादी किए बिना? तो शादी कर लो ना फिर। किससे? मुझसे। जीजो, तुम्हारा तो दिमाग फिर गया है। अरे तुमसे प्यार हो गया ना यार, तभी तो। लेकिन मुझे तो नहीं हुआ है ना। होना भी नहीं चाहिए। दोनों में से एक को प्यार हो तभी तो मजा है। दोनों प्यार करेंगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा मामला मैन। कोई इंतजार नहीं, कोई उठा पटक नहीं, कोई तकरार नहीं, पूरा नाटक है ना, बोर हो जाएगा एकदम। तुम और तुम्हारा नाटक, खोपड़ी घूम गई है तुम्हारी तो। ये तो मैं मानता हूँ, वहीं से तो शुरुआत हुई है माय लव। जीजो, ऐसे मत किया करो प्लीज। ठीक है, ऐसे नहीं तो फिर मैं शाही तरीके से तुमसे कहता हूँ, राइट?
नज़ाकत वाले तरीके से, ओके? शीना, मेरी हसीना, मेरी दिलरुबा, मेरी हो जाओ, मुझसे शादी कर लो प्लीज। मरते दम तक मैं तुम्हें अपने दिल से लगाए रखूंगा और मरने के बाद भी मेरी मोहब्बत रूह बनकर तुम्हारे आसपास मंडराती रहेगी। उसी मोहब्बत का वास्ता है तुम्हें शीना, मेरी हो जाओ। ओफो, हटो जीजो। नहीं हटूंगा, पूछ कर ही रहूंगा। कसम खाई है मैंने, जवाब दो। कल ले लेना ना जवाब। क्यों? अभी क्यों नहीं? इसी वक्त क्यों नहीं? सोचने के लिए वक्त तो चाहिए ना बाबा। Never mind, शीना, ये बात माँ कल तक अपने दिल में प्यार की इस गली को मोहब्बत से सींचता रहेगा और कल तक खिला के रहेगा इसे हमेशा, हमेशा के लिए। बस बस, कहीं हंसते हंसते मैं पागल ना हो जाऊं। बस करो। ठीक है, आपका हुक्म सरमाते पर, लेकिन कल का इंतजार रहेगा। अब मैं जाऊं? आपको एतराज ना हो तो ये बंदा अपनी सवारी में आपको घर तक छोड़कर आए। बिल्कुल नहीं, कल मिलेंगे। ठीक है, तो फिर ऊपर वाला आपको मीठी मीठी नींद बख्शे और हमारा प्यार आपके सिराने का तकिया बनकर रहे। बाय। I love you, शीना। शादी करना चाहता हूँ तुमसे। हाँ जीजो, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। शादी करना चाहती हूँ तुमसे, लेकिन इससे पहले मुझे किसी से कुछ पूछना है, आखिरी बार। हेलो। आओ। मोस्ट वेलकम। हालांकि मैं इन बातों को नहीं मानता, लेकिन सच पूछो तो काफी देर से मेरी बाईं आंख फड़क रही है। फरमाइए, कैसे आना हुआ? मैं शादी कर रही हूँ। फिर से? खैर, दोबारा। किस्मत वाली हो जो दोबारा शादी हो रही है। पता नहीं किस्मत वाली हूँ कि नहीं, लेकिन सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि इस बार वैसी शादी नहीं है। ये शादी सचमुच हो रही है, हमेशा के लिए। आई होप ऐसा ही हो। वैसे आजकल रैम्स के कैंपेन में देखते हैं तुमको, टीवी पर, मैगजीन्स पर छाई हुई हो सब जगह, अच्छी दिखती हो। वैसे मैं सोच रहा था कि ये ऐड बनाया किसने है? जीजो, वही तो है जिससे मैं शादी कर रही हूँ। आई सी। तभी क्या? तुम्हारी सारी तस्वीरों में उसका प्यार झलकता है। अच्छी चॉइस है उसकी। उसकी क्यों? मेरी क्यों नहीं? तुम कहाँ प्यार कर पाओगी उसको? करूंगी, वक्त बीतने के साथ जरूर करने लगूंगी। नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम सिर्फ मुझे प्यार करती हो। तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हारी जिंदगी में जब भी कोई मोड़ आता है तो तुम मेरी तरफ मुड़ती हो? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्यों आई हो यहाँ? यही कहने कि तुम्हारी शादी जीजो से हो रही है, या इस उम्मीद में कि तुम सोचती हो मैं तुमसे कहूंगा कि शीना उससे शादी मत करो? मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मैं दोबारा बारे में सोचती हूँ। तुमने मुझे फोन किया, घर पर भी मिलने आए, लेकिन मैंने तुमसे बात तक नहीं की, इसलिए। मानता हूँ, लेकिन मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया था कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता था, फिक्रमंद था मैं भी तो यही कह रही हूँ। अगर तुम मेरे बारे में सोचते थे, इतनी फिक्र थी मेरी, तो शादी क्यों नहीं कर लेते मुझसे? तुम तो ये भी जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और हर बार तुम्हारे पास वापस चली आती हूँ। फिर क्यों नहीं कह देते कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो? क्यों नहीं मान लेते इस बात को? ये क्या आखिरी मौका है? इसके बाद क्या मैं तुमसे कभी नहीं कह पाऊंगा? कभी नहीं। एक बार शादी हो गई मेरी चीजों से, फिर ये मौका कभी नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं। I love you, शीना। जीजो से शादी मत करो, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं करूंगा तुमसे शादी। सच? सच करण? Really? या करण? चल हट। तुम जैसे औरतों के बारे में सोच कर ही नफरत होती है। सौदेबाजी करती हो जिंदगी में, ये करो तो ये मिलेगा, ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब कम ऑन, गेट आउट। करण! हाँ, क्या है? देखो शीना, एक बात कान खोल कर सुन लो। इस तरह मुझे बेवकूफ बना के मुझे हासिल करने की खुशी तुमको कभी नहीं मिलेगी। मेरे साथ रहना चाहती हो तो जितना चाहो रहो, लेकिन मुझसे शादी की बात सोचना भी मत कभी। मैं इस तरह जिंदगियों की ठेकेदारी करने में यकीन नहीं करता, समझी? मेरी जिंदगी मेरी है, किसी दूसरे को कोई हक नहीं दूंगा मैं।
मंजूर हो तो ठीक, वरना जाओ जाके कर लो उस उल्लू के पट्टे चीजों से शादी। प्लीज। क्या प्लीज किस लिए? जाके संभालो अपनी जिंदगी नए सिरे से। लेकिन आज फिर कह रहा हूं, तुम यहाँ वापस आओगी और बार बार आती होगी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, वो सिर्फ इसलिए कि तुम हासिल नहीं कर पा रही हो मुझे। तुम्हारे जैसी औरतों को तो जीजो जैसा आदमी ही मिलना चाहिए, ताकि तुम उसे अपने अंगूठे के नीचे दबा के रख सको। करण मत बोलो ऐसा, मत बोलो, मत बोलो। ठीक है, नहीं बोलता। अब अगर रात को तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। और फिर उस जीजो से शादी होने के बाद तो तुम्हें अपने इस आशिक के साथ रात गुजारने का मौका नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी तड़पती रहोगी तुम। क्यों? करण, how dare you? How dare you? अपनी अगर और ज्यादा तौहीन करवाना चाहती हो तो रुकी रहो, वरना जा सकती हो। You bastard! साली कुतिया, सारी की सारी औरतें ऐसी होती हैं। गोविंद, प्लीज बताओ मुझे, प्लीज बताओ। देखो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। देखो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं हूं ना तुम्हारे पास। बिल्कुल डरने की बात नहीं है। बोलो, बताओ। हाँ? नीचे चली गई थी ना? हाँ। पापा आए 2 जनों के साथ। Are you sure? Are you sure वो मेरे पापा ही थे? वो तुम्हारे पापा ही थे। और वो 2 लोग कौन थे? उनको मैं नहीं जानता। हाँ? एक लड़की थी। अच्छा। और एक लंबा सा आदमी था। हाँ? बूढ़ा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस। फिर क्या हुआ बताओ ना गोविंद, प्लीज। बताओ गोविंद, बताओ। डर लगता है किससे? मैं हूं ना तुम्हारे पास। बताओ मुझे क्या हुआ था। बताओ ना। तुम मुझे बचाओगी ना? हाँ, मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हें बचाऊंगी। बिल्कुल मत डरो। बताओ मुझे। फिर उन्होंने ब्रीफकेस खोला। बहुत खुश थे वो सब। फिर